बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उज़ैर साकिब है और आज मैं आपसे सब डिविज़नल फॉरेस्ट ऑफिसर का पीपीएससी का जो पेपर है 13/10/2024 को हुआ है उसका जीके का पोर्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल है आपके पास, उसने पूछा है लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज़, ठीक है, दुनिया का जो सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है वो कौन सा है? यूएसए है, ठीक है। दुनिया का ये 14.29% ऑयल प्रोड्यूस करता है और दूसरे नंबर पर किंग सऊदी अरेबिया है, ये 13.1% ऑयल प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा थर्ड नंबर पर आपके पास रशिया है, ठीक है, और ये 12.1% प्रोड्यूस करता है। और फोर्थ नंबर पर आपके पास कनाडा है जो 11.25% ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो यूएसए था और सऊदी अरेबिया नहीं है इसका जवाब, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है शेख अहमद अयाज इज अ फेमस पोइट ऑफ विच प्रोविंस, ठीक है, किस प्रोविंस के ये फेमस पोइट हैं? ये सिंध के, ठीक है। ऑप्शन थे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, तो केपी के, तो ये सिंध के मशहूर फेमस पोइट हैं और ही वॉज बॉर्न इन 1923 and died in 1997. He was former vice chancellor of सिंध यूनिवर्सिटी टू, सिंध यूनिवर्सिटी के ये फेमस वाइस चांसलर भी हैं और इनका जो वर्क है जिसकी वजह से ये मशहूर हैं वो है शाह जो रिसालो, एक बुक है इनकी जो इन्होंने सिंध के ऊपर लिखी है, उस वजह से ये मशहूर भी हैं। नेक्स्ट आपके पास है इन 18th अमेंडमेंट द प्रोविंसेस गेन्ड, ठीक है, प्रोविंसेस को क्या मिला? पावर मिली, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हुए वो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। एंड this 18th amendment was passed by the president in 19th April 2010, ठीक है। फाइनल जो असेंट मिली प्रेसिडेंट से इस अमेंडमेंट को वो 19 अप्रैल 2010 थी एंड दैट वाज द ईरा ऑफ जरदारी साहब, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है MDGs रेफर्स टू, उसने पूछा हुआ था MDGs रेफर्स टू, तो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं इनको और ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आर टोटल 8 गोल्स हैं ये, ठीक है, 8 गोल्स हैं और ये रिलेटेड टू हंगर, पॉवर्टी, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन, ठीक है, और वुमेन के रिलेटेड यानी ह्यूमन वेल बीइंग के रिलेटेड हैं ये, और ये दैट वाज गिवन बाय द यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के साथ ही SDGs भी पूछ लेते हैं हम। SDGs रेफर टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और ये टोटल 17 है, ठीक है। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनका जो दूसरा काम है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड भी कुछ आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो MDGs उन्होंने पूछा हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है
इंग्लिश हैज हाउ मैनी मोड ऑफ वर्ब्स, इंग्लिश का सवाल उन्होंने पूछा हुआ था। तो इंग्लिश के जो मोड ऑफ वर्ब है वो टोटल 5 हैं, आंसर थे 4, 5, 6 एंड 3। ठीक है, एग्जैक्ट जो आंसर था वो 5 था। दीज आर इंडिकेटिव मोड, इंपेरेटिव मोड, इंटेरोगेटिव मोड, कंडीशनल मोड एंड सब्जेक्टिव मोड। तो टोटल बनते हैं 5। नेक्स्ट आपके पास जो सवाल है इंग्लिश का है वो भी, इफ जॉन डैश इन द मॉर्निंग ही वुड सक्सीड। ठीक है, अब देखें इस पे जो उन्होंने पूछा हुआ था, गेट अप, हैड, गेट अप या हैज। ठीक है, अगर तो यहां वुड हैव लगा होता तो फिर यहां हैड लगना था। ठीक है, यहां उसने लगाया कंडीशनल में, इफ जॉन गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, ही वुड सक्सीड। ठीक है, तो गॉट अप इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट आपके पास है स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, गिवन थी, कुछ कंट्रीज दिए हुए थे उन्होंने कि इन कंट्रीज में से स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट किसकी है। ऑप्शन नंबर 2 था नॉर्वे, थर्ड था न्यूजीलैंड, ठीक है, और फोर्थ था आपके पास साउथ कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया। तो इनमें से, इन चारों में से जो स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट है वो मोनाको की है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर मोनाको यानी ए है जी। नेक्स्ट आपके पास है टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ पंजाब। ठीक है, टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ पंजाब का है 6.1%। ठीक है, 6.1%। और टोटल पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो 4.9% है, अराउंड अबाउट 5% ये बनता है। और टोटल फॉरेस्ट कवर जो दुनिया का है, वर्ल्ड का फॉरेस्ट कवर, वो 30.3% है, 30.31%। ठीक है, तो यहां उसने पंजाब का पूछा हुआ है, तो दैट इज 6.1%। नेक्स्ट आपके पास है एंटीबॉडीज आर। एंटीबॉडीज क्या है उसने पूछा हुआ था। ऑप्शन इसके साथ थे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एंजाइम, और लास्ट पे था नन ऑफ दीज। ठीक है, तो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो प्रोटीन होती हैं इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो था सवाल, विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर अब्रप्ट चेंज इन पैराग्राफ। ठीक है, अगर आपके पास इंग्लिश का कोई पैराग्राफ है, आपने उसमें अब्रप्ट चेंज करना है, आपको, आपके पास आगे कोई राइटिंग ही नहीं है, कोई फीलिंग्स ही नहीं आ रही आपके पास, तो आप अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप जो साइन यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज डैश साइन। ठीक है, वहां उसने हाइफन दिया हुआ था, ठीक है, कॉलन दिया हुआ था और सेमी कॉलन भी दिया हुआ था। ठीक है, तो आप डैश यूज करेंगे अब्रप्ट चेंज के लिए इंग्लिश के पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान शेयर लार्जेस्ट बॉर्डर विद। ठीक है, लार्जेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान अफगानिस्तान से करता है। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट अबाउट 2426 किलोमीटर बनती है। ठीक है, 2426 किलोमीटर। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। ये शेर किसका है, तो पूछा हुआ था, मुस्तफ़ा जैदी साहब का है ये शेर। नेक्स्ट आपके पास है द लार्जेस्ट ट्री इज प्रेजेंट इन, दुनिया का सबसे बड़ा जो दरख्त है वो कहाँ पर है,
दैट इज प्रेजेंट इन कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया, और इसका नाम है द जनरल शेल्डन ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो सवाल है उसने पूछा है ओल्डेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड दैट इज लोकेटेड इन, ओल्डेस्ट ट्री जो है वो आपका कैलिफोर्निया के अंदर है और इसका नाम है ग्रेट बेसन ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री है। और ये ओल्डेस्ट इस वजह से है कि इसकी जो एज है 48,000 ईयर्स ओल्ड है ये, इसलिए इसको ओल्डेस्ट ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, दैट इज प्रेजेंट इन कैलिफोर्निया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो सवाल है पोटोहार रेंज एरिया इज लोकेटेड इन, ठीक है। पोटोहार के जो एरियाज हैं बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज पिंडी, जेहलम, ठीक है, और मियावाली, ये पोटोहार के रीजन है। उसने पूछा हुआ था ये किस साइड के ऊपर है, तो जवाब जो एग्जैक्ट बनता है वो नॉर्थ ईस्ट साइड है, नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट है जी ये पंजाब का। तो यहाँ पोटोहार रेंज जो एरिया है वो लोकेटेड है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पंजाब। नेक्स्ट आपके पास कपास का फूल या कपास के फूल इज रिटन, भाई किसने लिखी है ये, तो अहमद नदीम कासमी साहब थे। ये जीके का पोर्शन था और होप सो मैं आपको समझा पाया हूँगा। अल्लाह हाफिज।